जी मैं देखिए अमानुल्लाह भाई के साथ भी मेरा वो घर आए थे। अमानुल्लाह साहब से मेरी बातचीत होती रहती थी और मोहित भाई से भी मेरी बातचीत होती रहती थी। उमर भाई तो 90 में आए थे मेरे यहाँ पे इंडिया। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो जी जी, जॉनी लीवर साहब आवाज आ रही है आपको? नाज़रीन, जॉनी लीवर साहब से राब्ता दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। कई हफ्तों तक कराची में उमर शरीफ ज़ेरे इलाज रहे, उसके बाद उन्हें अमेरिका मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई। हंगामी तौर पर एयर एम्बुलेंस को जर्मनी उतारा गया, जहां पर वो कुछ दिन ज़ेरे इलाज रहे और फिर इस दुनिया को दाग़े मुफारकत दे गए हैं। जॉनी लीवर साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। जी जॉनी लीवर साहब बोलिएगा। जी नहीं 1990 में वो आए थे, हम लोग बहुत साथ में बैठे, खूब बातें करते थे। और क्या है कि उमर शरीफ भाई बहुत कमाल के आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट तो कहाँ पैदा होते हैं भाई, ओ अरसों में पैदा होते हैं। उमर शरीफ इतने हाजिर जवाब थे, क्या बोलने वाले। मैं तो उनसे पूछता था कि यार ये कहाँ से आता है आपको, तो बोले बस आमद होती है भाई, अपने को पता ही नहीं कहाँ से आ जाता है, ये बस निकल जाता है, मेरे को कंट्रोल करना पड़ता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, वो बस मेरे मुंह से निकलता रहता है। तो इतने जबरदस्त आर्टिस्ट है, उनके बारे में सोच सोच के लोग परेशान हो जाते हैं कि यार क्या टैलेंट दिया खुदा ने साथ। तो उमर शरीफ उस लेवल के थे, कुदरती बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग थी। हर कोई होने चाहते थे आर्टिस्ट। जॉनी लीवर साहब, एक फनकार के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि फन की दुनिया का बादशाह जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान में, वो उसके फन की तारीफ कर रहा हो। क्या समझते हैं कि कितना बड़ा फनकार था कि जिसका फन रहती दुनिया तक रहेगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसे लोग बस आएंगे और चले जाएंगे, इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उमर शरीफ ऐसे लेवल के, एक अलग ही लेवल के आर्टिस्ट थे। जॉनी लीवर साहब, क्या समझते हैं कि उनकी शख्सियत कितनी बड़ी थी? आपकी मुलाकात जब उनसे रही तो एक फन जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है तो कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स भी होता है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी होते हैं, कुछ रिजर्व से भी होते हैं। तो जब आपसे मुलाकात हुई या वहां स्टेज पे परफॉर्म किया गया तो उस वक्त उनकी कैफियत कैसी थी? नहीं, स्टेज पे हम लोगों ने कोई परफॉर्मेंस वगैरह नहीं किया साथ में, पर वो मैं उन होटल में जहाँ वो रुके हुए थे, वो कोई फिल्म दिखने आए हुए थे यहाँ पे, तो मैं होटल में आने जाना था उनका और फोन पे बात होती रहती थी। हम लोग काफी देर तक बैठ के बातें करते थे। मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो बहुत ही कोई बड़ा आदमी अंदर बैठा हुआ उनसे। उमर शरीफ जो है ना, उस आदमी की सोच अलग थी, कोई अलग, ये कि मतलब खुदा ने एक अलग ही तरह से उनको नवाजा था। मैं ये समझता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये आदमी क्या बोलता है। सोच बड़ी सोच थी और बड़ी बात करते थे, बड़ी सोच थी। ये बहुत कम लोगों में होता भाई, आर्टिस्टों में ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद हासिल होता है। वो चीजें उनमें थी, वो कुदरती थी, पढ़ लिख के भी नहीं आता। ये कुदरती कुछ बातें खुदा दे देता है किसी को। वो कुदरती बातें कुछ इंसान में आती हैं, पढ़ लिख के नहीं आता। बहुत बड़ा तजर्बा था उनका। बहुत शुक्रिया जॉनी।